शर्म आती है कि ऐसे प्रधानमंत्री के क्षेत्र में मैं खड़ा हूँ जहाँ पर निहत्थे व्यक्तियों पर चाकू से हमला किया जाता है। और प्रधानमंत्री आप इतना आसानी से बोल दिए कि खबरों में चल रहा है। मैं वो छत्री हूँ, मैं वो ठाकुर हूँ कि जो किसी भी संगठन को बनाकर, किसी जातीय संगठन को बनाकर मैं अपराध को बढ़ावा देने का मैं काम नहीं करूंगा। मिश्रा जी ने भी तो करड़ी सेना को कुकर्मी सोना बोला था, तो उनको कैसे कहीं ना कहीं आहत तो होगा इस बात। एक निहत्थे पे वार करना क्या ये क्षत्रियों का धर्म होता है? राजा भैया से सवाल करना, आप पूछना कि जब वह दिन कहाँ था कि जब आपको मायावती जी ने जेल में डाल दिया था, वह दिन कहाँ था? कहाँ मर गई थी करड़ी सेना? उस समय कोई सभा बुलाई? 12 अप्रैल को जिस प्रकार से करड़ी सेना अपना विरोध प्रदर्शन करती है और उसी बीच समाजवादी पार्टी भी अपने तमाम जिला मुख्यालयों पर विरोध जताती है, लेकिन उसी बीच बनारस वाले मिश्रा जी यानी हरीश मिश्रा जी पर बनारस में हमला हो जाता है। बताया जाता है कि वो करड़ी सेना के व्यक्ति थे जो उनके ऊपर चाकू लेकर पहुंचते हमला करने के लिए। अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। लेकिन जिस करड़ी सेना की बात हो रही है कि राजपूतों की पार्टी और अगर हमारे आप वंशज का अपमान करेंगे तो हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं, कुछ इसी तरह की तमाम बातें हो रही हैं। लेकिन एक व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हैं जो कि राजपूत समाज से ही आते हैं और ये गाजीपुर से चल के बनारस पहुंचे हैं और हरीश मिश्रा जी का हाल चाल जानने के लिए। आइए थोड़ा सा इन्हीं से बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ कहना है हरीश मिश्रा जी को लेकर के कि जिस तरह से उनके ऊपर हमला होता है। तो समझेंगे परिचय क्या हुआ आपका? मेरा नाम अभिनव सिंह है, मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ, समाजवादी पार्टी का विधानसभा का उपाध्यक्ष हूँ, मेन बॉडी। सबसे पहले इसी पर हम लोग जान लें कि हरीश मिश्रा जी पर हमला हुआ, तो इसको आप लोग किस तरीके से देखते हैं कानून व्यवस्था को लेकर के? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह यह देश के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। मोदी जी पूरे देश में डंका पीटते हैं कि यह मेरे मतलब हिंदुस्तान में जीरो टॉलरेंस की कानून है। चाहे विदेश में जाए, कहीं भी जाते हैं तो कानून व्यवस्था की बात करते हैं। और मुझे शर्म आती है कि ऐसे प्रधानमंत्री के क्षेत्र में मैं खड़ा हूँ जहाँ पर निहत्थे व्यक्तियों पर चाकू से हमला किया जाता है। 23 लड़के एक लड़की के साथ बलात्कार करते हैं। आए दिन हत्याएं होती हैं, अपराध होती हैं। बीएचयू में देखिए जाकर आप, अभी महिलाओं के साथ रेप हुआ था कुछ महीना पहले ही। अभी यहाँ पर 23 लड़कों द्वारा महिलाओं के साथ छेड़खानी हुआ। तो मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है और योगी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन जब भी जो भी विपक्ष में रहता है तो बार बार कहता है कि अपने सामने वाले पार्टी को, जो भी सत्ता में रहते हैं, कि हाँ कानून व्यवस्था सही नहीं है और इनको पद से हटना चाहिए। सब तमाम बातें तो होती ही रहती हैं हमेशा। देखिए भाई साहब, आपके पास माइक भी, आपके पास कैमरा भी है, आप जमीन पे जाओ, आप हमसे बात मत करो। क्योंकि हो सकता है कि मैं किसी पार्टी विशेष का व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं अपनी बातें रखूंगा। आप जमीन पर जाओ ना, क्या आपको नहीं दिखा बलात्कार? आपको नहीं दिखा बलात्कार? तो खबरों में चल ही रहा है और इस पर खबर है। और प्रधानमंत्री आप इतना आसानी से बोल दिए कि खबरों में चल रहा है, ये खबर है? नहीं, जैसे जब कोई घटना होगी तो उसका खबर तो चलेगा ही न्यूज चैनलों पर या न्यूज पेपरों में। और प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर पहुँचते हैं तो हवाई अड्डे पर ही, वहाँ पर ही बात करते हैं। तमाम जो बड़े अधिकारी हैं बनारस के, उनसे वो चर्चा भी करते हैं कि इस पर तत्काल कार्रवाई होना चाहिए, उनको सलाखों के पीछे तत्काल करिए। आप उनसे सवाल नहीं करते हो कि बुलडोजर तुम्हारा कहाँ गया? बुलडोजर तुम्हारा कहाँ चला गया? क्यों नहीं घर टूटा बुलडोजर जाकर? उनसे सवाल नहीं करोगे आप कि मोदी जी बोलते तो हाँ हो गया, सब सुधर गया? जिससे जहां तक मुलाकात होगी वापस लौटा दोगे आप? मोदी जी बोलने से उस लड़की की इज्जत वापस लौट जाएगी? क्यों नहीं उनका एनकाउंटर हुआ? क्यों नहीं उन पर बुलडोजर चला? इस पर सवाल नहीं किए आप? नहीं, जिससे हमारी मुलाकात होगी, जब जिससे सत्ता वालों से उनसे तो बातचीत होगी। लेकिन पत्रकार साथी, एक कहावत है कि जब नाज मनुष्य पर छाता है, जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। तो वही हाल इन भाजपाइयों का है। नाश इन दोनों इन पूरे जितने भाजपाई हैं, इन सबके दिमाग पर नाश चढ़ गया है कि नाश होना तय है, इसलिए इनका विवेक मर गया है। अच्छा, ये बताइए, आज आप भी राजपूत समाज से आते हैं और करड़ी सेना ने जिस तरह से इनके ऊपर हमला किया और उसने कहा भी कि हम करड़ी सेना के कार्यकर्ता हैं, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या करड़ी सेना इसीलिए बनी है क्या? देखिए, आप करड़ी सेना की बात मत करिए। करड़ी सेना का मतलब मैं वो छत्री हूँ, मैं वो ठाकुर हूँ कि जो किसी भी संगठन को बनाकर, किसी जातीय संगठन को बनाकर मैं अपराध को बढ़ावा देने का मैं काम नहीं करूँगा। मैं उस संगठन का समर्थन नहीं करूँगा कि जो देश में समाज की बुराइयों को बढ़ावा दे। छत्री समाज के कितना छीछा लेते रहो इसी करड़ी सेना की वजह से। आप बताओ ना, मैं उस समाज का समर्थक हूँ, मैं उस जाति का समर्थक हूँ जो चंद्रशेखर जी सोचे थे, मोहन सिंह सोचे थे कि देश में अमीरी गरीबी का माहौल ख़त्म हो, अमीरी गरीबी एक टाट पे बैठे, एक टाट पे बैठ के देश के विकास की बात करें। मैं उसका समर्थक हूँ।
अच्छा ये बताइए, मिश्रा जी ने भी तो करड़ी सेना को कुकर्मी सोना बोला था, तो उनको कैसे कहीं ना कहीं आहत तो होगा ही इस बात को लेकर आप के। देखो, आप बनारस में खड़े हो, अब मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ, लाहौरी काशी है। हमारे तहजीब संस्कार में ये है कि जो अमानवीय कार्य है, जो अपराधी तत्व के लोग हैं, उनको हम लोग कुकर्मी कहते हैं कि कुकर्म हो रहा है। तो माननीय मिश्रा जी ने करड़ी सेना को कुकर्मी नहीं कहा था। अगर ये करड़ी सेना वालों को लगता है तो पूरी तरह से अपनी बात, पूरी तरह से ये आश्वस्त हो जाएं, अपने दिमाग में बैठा लें कि मिश्रा जी करड़ी सेना को नहीं कुकर्मी कहते। जो उनके रूप, उनके भेष में जो कुकर्म कर रहे हैं, जो समाज का नाम बदनाम कर रहे हैं, जो समाज में गंदा माहौल, जाति उन्माद हिंसा दे रहे हैं, उनको कुकर्मी कहे हैं। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि एक निहत्थे पे वार करना क्या ये क्षत्रियों का धर्म होता है? निहत्थे पे वार करना क्षत्रियों का धर्म होता है? हमारे यहाँ ब्राह्मणों को पूजा जाता है। हमारे यहाँ कहावत है कि ब्राह्मण शंख बजाएगा क्षत्रिय चलता जाएगा। हमारे यहाँ जब हमारे जैसे हजारों युवाओं, क्षत्रिय युवा, हजारों क्षत्रिय युवा मिश्रा जी जैसे विचारों के समर्थक हैं, मिश्रा जी की दलित पिछड़ों के विकास के लिए, उत्थान के लिए वो ललायित हैं। हजारों सैकड़ों युवा हैं ऐसे क्षत्रिय समाज में। एक और बात है कि अभी आपने एक और आह्वान सुना होगा कि राजा भैया के पार्टी से अक्षय प्रताप सिंह बिलोंग करते हैं। उन्होंने एक दिन पहले ही यहाँ पर 12 तारीख के पहले उन्होंने आह्वान किया था कि सभी लोग, जितने उनके कार्यकर्ता हैं, सभी लोग आगरा पहुँचिए। तो ये भी करड़ी सेना को तो सपोर्ट ही कर रहे हैं आपके राजा भैया। राजा भैया से आप सवाल करना ना, जाके कुंडा में चले जाना, राजा भैया से सवाल करना, आप पूछना कि जब वह दिन कहाँ था कि जब आपको मायावती जी ने जेल में डाल दिया था, वह दिन कहाँ था? कहाँ मर गई थी करड़ी सेना? उस समय क्यों नहीं कोई सभा बुलाई? उस समय क्यों नहीं कोई पंचायत बैठाई? उस समय क्यों नहीं कोई करड़ी सेना सड़कों पर उतरा? उस समय अगर कोई उतरा तो यही पिछड़े परिवार में जन्म लिया हुआ माननीय नेता सिंह, धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव जी ने जन्म लिया, के घर में जन्म लिए हुए मुलायम सिंह जी ने राजा भैया को पोटा हटवाया, बाइज्जत बरी करवाया और अपने बेटा पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी को जेल भेजा कि जाओ राजा का स्वागत करना, राजा को लेकर आओ। उस समय कहाँ थे? आज बात बतिया रहे हैं। चलिए, लेकिन पूरी तरह से अब हरीश मिश्रा जी से तमाम लोग मिलने आ रहे हैं और इसी में से ये भी गाजीपुर से चलकर यहाँ पर पहुँचे हुए थे। इनकी बातों का आपने सुना और इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ और कहना चाहिएगा जाते जाते? बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे आप राजपूत समाज के होकर के करड़ी सेना का विरोध कर रहे हैं। देखिए, मैं कहूँगा जितने भी वाकई में जो क्षत्रिय समाज के हैं, जिनके अंदर क्षत्रियों का वाकई संस्कार है, क्षत्रिय हमेशा न्यायिक चरित्र में होता है, क्षत्रिय न्याय की भूमिका में होता है, क्षत्रिय निहत्थे पर कभी वार नहीं करता है, क्षत्रिय हमेशा गरीबों की मदद किया है, कमजोरों का आवाज़ बना है, मजलूमों का ताकत बना है। और अगर कभी भी युद्ध हुआ है आमने सामने, तो आमने सामने युद्ध हुआ है, ना कि क्षत्रिय कभी पीछे से वार करते हैं या करवाते हैं। ये अगर ऐसा कोई क्षत्रिय धर्म अगर ऐसा कोई क्षत्रिय समाज कर रहा है तो वो क्षत्रिय नहीं, वाकई उसकी पैदाइश में मुझे संदेह होगी। चलिए देखिए, हमारे साथ एक समाजवादी साथी जो कि गाजीपुर चल के इसमें बनारस वाले मिश्रा जी से हाल चाल लेने पहुंचे हुए थे और हमने सोचा क्यों नहीं इनसे बातचीत किया जाए, क्योंकि एक और बड़ी बात है कि ये राजपूत समाज से आते हैं, तो इनका क्या सोच है करड़ी सेना को लेकर के या फिर तमाम उन संगठनों को लेकर के जो इस तरह के हमलावर हुए हरीश वाले मिश्रा जी को लेकर के। फिलहाल कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी क्या सोच है करड़ी सेना को लेकर के या फिर मिश्रा जी पर जिसने भी हमला किया उसको लेकर के, कमेंट करके जरूर बताइएगा।